इस वीडियो को देखना आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर मनोवैज्ञानिक प्रयोग है, जिसका सीधा प्रभाव मन की विचार करने की शक्ति के ऊपर पड़ता है। ये प्रयोग ना तो आपको सिर्फ अध्यात्म में मदद करेगा, बल्कि आपके भागते हुए मन का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, जिससे आपका जीवन भी प्रभावित होगा। ये प्रयोग बौद्ध धर्म में कुछ अद्भुत लोगों द्वारा आत्मा या परमात्मा को जानने की दिशा में मन की एक एक हरकत के ऊपर दृष्टि रखने के लिए इस्तेमाल में लिया गया था। क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव की बात होती है तो मन पहाड़ की तरह बीच में आकर खड़ा हो जाता है। इस प्रयोग से ना तो आपका दिमाग आपके वश में आएगा, बल्कि जो दिमाग की विचार करने की शक्ति है वो लेजर की तरह शार्प हो जाएगी। फिर आपका मन भटक नहीं पाएगा, क्योंकि खुद मन ही साथ देने लगेगा। इस वीडियो में हम एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग यानी थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे और सीखेंगे, जिसके सकारात्मक प्रभाव आपकी मनोस्थिति पे पड़ेंगे। मैं आपको व्यक्ति का जो सोचने का ढंग है उसका एक छोटा सा परिचय करवाता हूँ। इसे ध्यान से समझना। कई बार व्यक्ति अपने जीवन को लेकर विचार करने लगता है, उसे एक थॉट आता है। ध्यान मेडिटेशन करने से जीवन के बाकी सभी काम अच्छे से किए जा सकते हैं। मैं ध्यान करना शुरू कर दूंगा। अरे लेकिन मैंने पहले भी तो ध्यान किया था, लेकिन अनेकों विचार आना शुरू हो जाते हैं। कोई विचार कहीं से आता है, फिर सेक्सुअल थॉट आने लगते हैं। अरे हाँ, इससे मुझे याद आया, कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी और उसके साथ बातें करने से ही मेरा मन शांत होने लगता था। वो बातें ही बहुत अच्छी किया करती थी, उसकी बातों में ही जादू था। हाँ, लेकिन ध्यान के लिए टाइम निकालना शुरू करता हूँ। पहले तो लोग पहाड़ों और गुफाओं में जाकर ध्यान किया करते थे। पहाड़ों में तो पहले ही इतनी शांति होती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने गया था और मैंने बहुत एंजॉय किया था। लेकिन मेरा एक दोस्त के साथ झगड़ा भी हो गया था। झगड़ा तो मेरा कॉलेज में भी हो गया था उसके साथ, जब वो मेरी दोस्त के सामने कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। वो तो कुछ लोगों ने रोक लिया था, वरना मैं तो उसके हाथ पैर ही तोड़ देता। इससे अच्छा तो दोस्त होने ही नहीं चाहिए, व्यक्ति अकेले ही ठीक रहता है। ये एक उदाहरण है व्यक्ति के थिंकिंग पैटर्न की। ये जो थिंकिंग पैटर्न मैंने आपको बताया है, इसमें बहुत से भ्रम एक ही समय पे घटित हो गए हैं, जिन भ्रमों के असली रूप आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, और बिना इसको समझे प्रयोग को किया नहीं जा सकता, प्रयोग में उतरा नहीं जा सकता। पहला कदम लिए बिना दूसरा कदम नहीं लिया जा सकता। ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा, उसको आसान करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि के साथ गंगा किनारे से गुजर रहे थे और इस धरती पर एक व्यक्ति का क्या स्थान है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कैसे और क्यों व्यक्ति एक किस्म की नींद में, मूर्छा में, बेहोशी में डूबा रहता है और व्यक्ति पूरा जीवन बेहोशी में जीता है। अगर वह बस एक काम करे कि अपने मन को किसी एक काम पे स्थिर कर ले, तो वो दिन दूर नहीं, इस नींद के टूटते ही वो आत्मा और परमात्मा को जान लेगा और इस बेहोशी से जाग जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ नारद, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर व्यक्ति का मन तुम्हारी तरह स्थिर हो जाए तो ये मूर्छा टूट सकती है, व्यक्ति जाग सकता है, अन्यथा नींद में बेहोशी में जीवन जीता रहेगा। इतना कहकर प्यास लगने पे श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, गंगा किनारे से पानी भर लाओ। नारद मुनि गंगा से पानी भरने जाता है, पानी भर लेता है और वो देखता है सामने से एक बहुत ही सुंदर स्त्री उसकी तरफ आ रही है और वो स्त्री उससे जीवन और मृत्यु के बारे में सवाल करने लगती है। वो मन ही मन उसकी बातों से प्रसन्न होने लगता है। पानी उसके हाथ में है और वो उस स्त्री से बातें करने लग जाता है और वह भूल ही जाता है कि श्री कृष्ण उसका इंतजार कर रहे हैं। और उसी वक्त उस सुंदर स्त्री से श्री कृष्ण अपना असली रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं, देखा नारद, आत्म ज्ञान होने के बाद भी तुम जो काम करने आए थे उस काम से भटक गए, भूल गए, मूर्छित हो गए।
तुम्हारे मन की इतनी स्थिरता होने के बाद भी तुम अपने असली काम से भटक गए। तो जरा सोचो, जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है वो कितनी बार भटकते होंगे, हर पल भटकते होंगे। इस कहानी से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जैसे ही व्यक्ति अपने किसी एक काम से भटकता है, वो किसी किस्म की नींद में चला जाता है, और यही नींद मूर्छा व्यक्ति का जीवन बन गई है। अब इस नींद को तोड़ा कैसे जाए, इस मूर्छा से जागा कैसे जाए? उसके लिए हमें अपने मन के माया जाल को समझना होगा। उसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बताने वाला हूँ जो इस नींद को तोड़ने में कारगर साबित होगा। इस विधि को ध्यान से समझिए। जो उदाहरण के लिए थिंकिंग पैटर्न मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति ऐसे सोचता है, उसे जरा ध्यान से समझते हैं। जब व्यक्ति ये सोच रहा था कि उसे ध्यान करना चाहिए, तो उसे पता भी नहीं चला कब काम वासना का हल्का सा रूप उसकी सोचने की शक्ति को प्रभावित कर रहा था, और वो कब औरत के प्रति विचार करने लगा उसे पता ही नहीं चला। वो तो मैंने बहुत कम बताया, लेकिन व्यक्ति का मन एक विचार से दूसरे विचार पे छलांग लगाता है। जब उसे थोड़ा सा होश महसूस हुआ तो उसे ख्याल में आया, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो सोचने लगा मैं ध्यान करूंगा, और उसका मन फिर से भटक गया और वह अपनी किसी याद को ताजा करने लग गया कि वो पहाड़ों पे घूमने गया था, और उस याद से वह अपने किसी झगड़े के बारे में सोचने लग गया, और उस याद की वजह से वो अपने दोस्त के प्रति नफरत से फिर से एक बार भर गया, और उसे ये पता ही नहीं चला अगर थोड़ी सी शांति उसके अंदर थी तो नफरत से भरने से वो शांति भंग हो गई। क्योंकि व्यक्ति तभी नफरत से भर सकता है, पहले उसे अपने अंदर की शांति को भंग करना पड़ेगा। और अंत में वह सोचने लगा कि इससे अच्छा है व्यक्ति अकेला ही रहे। अब आप खुद सोचिए, ये आपके साथ भी होता होगा। कहाँ से सोचना शुरू करते हैं और कहाँ पे खत्म हो जाता है, और बीच की यात्रा का पता ही नहीं चलता। एक सोया हुआ और मूर्छित व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। यही उसकी पहचान है, यही नींद है। जागा हुआ व्यक्ति इतना सोचेगा भी नहीं, वो ध्यान कर ही लेगा। जागा हुआ व्यक्ति अगर सोचता भी है तो वो इतने आढ़े टेढ़े रास्ते नहीं अपनाता। वह बंदूक से निकली हुई गोली की तरह सोचता है जो रास्ता नहीं बदलती। लेकिन एक सोया हुआ व्यक्ति वो तो गुलाम है अपने मन का, अपनी वासनाओं का। जहाँ पे वो लेके चलती हैं वहां पे चल देता है। इसलिए जागे हुए व्यक्ति अगर जीवन में कुछ करते हैं तो वो सोए हुए व्यक्तियों को अद्भुत और चमत्कार मालूम पड़ता है। इस प्रयोग से अगर आप ऐसे ही सोचते हो तो उससे दो बातें क्लियर होती हैं। पहली, ना तो व्यक्ति को ये पता है कि अपने विचारों का और कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, और ना ही उसे ये पता है कि ध्यान कैसे करना है। आप भी इस प्रयोग को कर सकते हो, उससे आपको बहुत से फायदे होंगे। आपको अपनी वासनाओं का ज्ञान प्राप्त होगा, मन के माया जाल का पता चलेगा, और आप अपने मन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हो, और आप मन के सेवक बनकर उसके पीछे चलना बंद कर दोगे। अब इस प्रयोग को करना कैसे है ये समझ लेना भी जरूरी है। ये जो उदाहरण के लिए थिंकिंग पैटर्न मैंने आपको बताया था, ऐसे ही थिंकिंग पैटर्न हर रोज व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं। लेकिन अब से अगर आपको सोचना ही है तो पूरे होश में सोचना, मन को भटकने मत देना। भटक जाए, भटकेगा ही, फिर से होश में आना, और जिस कारण आपका दिमाग भटके उस बात को याद रख लेना या उसे लिख लेना। लिखने से या याद रखने से ये होगा, आपको अपने अंदर दबी हुई वासनाओं का पता चलेगा, फिर उन पे बाद में काम किया जा सकता है। ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ही, आप जीवन में अनेकों बीमारियों से, जो दिमागी बीमारियां हैं, डिप्रेशन से बच जाओगे। फिर आपको कोई बातों में उलझा नहीं सकेगा, क्योंकि जैसे ही आपका मन एक बात से दूसरी बात पे शिफ्ट कर रहा होगा, आपको पता होगा
फिर आप अपनी बुद्धि के अनुसार अपने फायदे के लिए फैसले ले सकते हो। इस प्रयोग को हर रोज 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट किया जा सकता है। अगर सोचना ही है तो किसी एक विषय के बारे में सोचें, लेकिन बिना मन के भटके। ये प्रयोग फिर भी छोटा सा है, एकाग्रता के ऊपर है, यानी जीवन संसार के ऊपर है। लेकिन अगर इससे भी पार जाना है तो आपको साक्षी भाव को उपलब्ध होना पड़ेगा, यानी अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। फिर ऐसे प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक ऐसे प्रयोग आपको सहायता ही करते हैं।